साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एकत्रित हुए हैं। हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल है। आज इस प्रेस वार्ता की क्यों ज़रूरत पड़ी? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज इस मंच से उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो हमारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। साथियों, कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज रैली से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात बताई कि हमारे माँ बाप के दिल की बात है। आज हरियाणा का युवा परेशान है, वो मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? पेपर लीक, परीक्षा रद्द, भर्तियों में अनावश्यक विलंब और बेरोजगारी का अंधेरा। यह सरकार की विफलता ही नहीं, सरकार का एक तरह से अपराध है। साथियों, जब कोई बच्चा सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देने बैठता है और पेपर लीक हो जाता है तो उसका केवल पैसा ही नहीं जाता बल्कि उसके सपने भी टूटते हैं और उसके सपनों के साथ साथ देश टूटता है। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती रहेगी और उठाएगी। हमारी मांग है इस विषय पर पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। सभी रुकी हुई भर्तियों को तत्काल पूरी किया जाए। युवाओं को रोजगार का अधिकार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी हम सब संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस लड़ाई में युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। युवाओं की आवाज़ ही कांग्रेस की आवाज़ है। अभी कोटा के अंदर राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक प्रोग्राम किया, उसमें राहुल जी ने बड़े विस्तृत रूप से बताया कि किस प्रकार से भारत की सिर्फ 5 परीक्षाएं नीट, जेई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी की तैयारी में छात्र हर साल कितना खर्च करते हैं। लगभग इन पांचों परीक्षाओं पे हम जो टोटल हमारे देश के बच्चों का और परिवारों का जो खर्चा होता है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास होता है। यानी कि भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट का लगभग 3 गुना ज़्यादा। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला विकास, इन 5 मंत्रालयों का कुल बजट इस राशि के बराबर बनता है जो हमारे युवाओं की जेब से और उनके परिवारों से निकाला जाता है। और बदले में करोड़ों युवाओं को क्या मिला? तनाव, अनिश्चितता, बेरोजगारी और टूटते सपने। जो खर्च सरकार की जिम्मेदारी थी उसका बोझ आज भी परिवार उठा रहे हैं। जैसे कि कोटा के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का इलाहाबाद के अंदर 10 जुलाई का प्रोग्राम है। उसके बाद पटना में 11 जुलाई का प्रोग्राम है और 14 जुलाई को इसी पे दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसा कि ये राहुल गांधी जी के पेज से ही है, उन्होंने जो पूरी विस्तृत व्याख्या की कि कल जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसी का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर बनता है। और इन परीक्षाओं के दौरान जिस प्रकार की जो एक अनिश्चितता का माहौल पैदा होता है, उसके बाद ये हमारे मीडिया की ही एक कटिंग है जो ये दर्शाती है कि हमारे इस परीक्षा के रद्द होने से और इसकी तैयारी कर रहे बच्चों का लगभग 1 दर्जन के आसपास बच्चों ने सुसाइड किया। 4 दिन पहले ही देहरादून और दिल्ली में बच्चियों ने आत्महत्या की। देहरादून के अंदर 23 वर्ष की एक रिया कुमारी थापा, जिनके पिताजी कारगिल युद्ध में काम किया, उन्होंने देश की सेवा की, उस बेटी को आखिर में निराश होकर के सुसाइड नोट लिखना पड़ा और पापा सॉरी कह करके उन्होंने सुसाइड किया। उसी के साथ दिल्ली पालम कॉलोनी की एक 17 वर्ष की बेटी रेणु ने सुसाइड किया। 2 दिन पहले ही इंदौर में नीट की तैयारी कर रहे एक बच्चे ने आत्महत्या की। तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंदर अनुकीर्ता नाम की 19 वर्षीय बेटी ने सुसाइड किया। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ जब आपने देखा कि जैसे अब इस पे युवाओं की एक आवाज़, आक्रोश उठा, तो उसे करने के नाम पे सरकार ने क्या किया कि हमने टेलीग्राम बंद कर दिया। जब भी कोई बात आती है, टेलीग्राम बंद करने से उल्टा बच्चों को, कुछ बहुत से बच्चे उस पर तैयारी करते हैं, उनका भविष्य प्रभावित हुआ। जब भी किसानों ने आंदोलन की बात की तब भी इन लोगों ने नेट बंद कर दिया, सड़कें बंद कर दी। सरकारें सड़कें तैयार करती है, उस समय भी इन लोगों ने सड़कों पे बड़े बड़े कील पत्थर गाड़े, सड़कों में खड्डे बना दिए। सरकार का काम करने का होता है लेकिन सरकार करती कुछ नहीं।
हमारी केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार का हमने पिछले 12 सालों में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं करते। जब भी आज 12 साल के अंदर कभी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी आदमी की हिम्मत नहीं की उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। दूसरा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा को छोड़ करके आजकल पंजाब के अंदर बिजी हैं और वो अपना पूरा समय पंजाब को दे रहे हैं कि जैसे वही उनका स्टेट हो। वो सिर्फ सारा, अगर हरियाणा में आते हैं तो यहाँ सिर्फ चुटकुले ही सुनाते हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन, अनुरोध कि बच्चों के साथ अन्याय ना करें। जो बातें मैंने आपको बताई उन पर सरकार ध्यान दे। अब मेरे साथ हमारे साथी सहयोगी भाई सुरेश रोड जी हैं, वो भी इस विषय में अपनी बात रखेंगे। भाई सुरेश जी, आगे की रणनीति साथियों ये है कि कांग्रेस पार्टी जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको समय समय पर उठाती रहेगी, जैसे किसानों का, युवाओं का, छात्रों का। हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ। भारत के विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी ने छात्र गूंज के नाम से जो कार्यक्रम चलाए हैं सिलसिलेवार, उसका 17 जून को आपने कोटा में देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। वो देश भर से युवा जो थे एक उम्मीद की किरण को लेकर राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में पहुंचे और सरकार की तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए युवा वहाँ एकत्रित हुए। उनको हर तरीके से रोकने की कोशिश राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी और अमित शाह की सरकार ने की। और जननायक राहुल गांधी जी ने जो मुख्य तौर पे वहाँ पर बात बताई, उसी बात को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे तमाम साथियों का आज आपके माध्यम से है। सबसे मुख्य बात ये थी कि 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। 132 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इन 22 लाख छात्रों के परिवारों से या इन छात्रों से वसूले, जिसको आप जबरन वसूली कह सकते हैं। अगर ये शिक्षा के लिए वसूले जाते तो गुणवत्ता वाली, जवाबदेही वाली शिक्षा व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए थी। निष्पक्ष परीक्षा की प्रक्रिया उपलब्ध करानी चाहिए थी और सुनहरा रोजगार का सुअवसर उस व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को मिलना चाहिए था। लेकिन तीनों ही बातें, ना तो गुणवत्ता वाली शिक्षा नरेंद्र मोदी सरकार उपलब्ध करा पाई, निष्पक्ष परीक्षा से सरकार मुंह मोड़े खड़ी है और रोजगार की कोई उम्मीद छात्रों को या उनके अभिभावकों को या भारत के बेटे और बेटियों को नहीं है। 132 करोड़ का जो ये बजट है, ये शिक्षा के, भारत सरकार के शिक्षा के बजट के लगभग बराबर है। 140 करोड़ शिक्षा का बजट है और 132 करोड़ सिर्फ नीट की परीक्षा से 32 लाख छात्रों के अभिभावकों से जबरन वसूल लिया। और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष भाई रामचंद्र जी ने बताया, 5 विभाग भारत सरकार के, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास और श्रम, इन विभागों का जो कुल बजट है वो 350 लाख करोड़ के बराबर है। और अगर आप बात करें यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई और आरआरबी की, इतना ही बजट इन मात्र 5 परीक्षाओं के जरिए छात्र और उनके अभिभावकों से सरकार वसूल रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने छात्रों का आह्वान किया है कि आप इस मुहिम में शामिल हों ताकि हम सरकार के शिक्षा विरोधी एजेंडे का खिलाफत करके उसको धराशायी कर सके, उसको शिक्षा व्यवस्था से सरकार को एक इस बात के ऊपर वादा कर दें कि वो शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता भी लेके आए और जो पेपर लीक की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी रोक लगे और रोज़गार भी उपलब्ध हों। रोज़गार के बारे में भी एक आंकड़ा हम देना चाहते हैं। एक एवरेज है प्रतिशत के हिसाब से जननायक राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्रों के समक्ष एक बात रखी है। 1000 छात्रों में से, अभ्यर्थियों में से मात्र 12 को रोज़गार मिलता है अच्छे वेतन वाला, जिसको हम परंपरागत डिफेंस, हमारी रक्षा सेवाएं, आईएएस, आईपीएस या फिर वकालत और डॉक्टर का
जो इनमें मिलता है 12 छात्रों को सिर्फ 1000 में से 300 बेरोजगार हो जाते हैं 1000 में से, लगभग 12 निकाल दो तो 300 बेरोजगार हो गए। और जो 700 बचे वो या तो रेलवे विभाग में कुली का काम करते हैं, या वो मनरेगा में मजदूर का काम करते हैं, या वो असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी का काम करते हैं। ये आज नरेंद्र मोदी की असलियत है जो हम बेरोजगारी के आंकड़े के द्वारा आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा से ये अनुरोध है कि अभिभावक भी और छात्र भी जननायक राहुल गांधी जी का इस मुहिम में साथ दें, ताकि भारत के युवाओं के सुनहरे भविष्य की तरफ देश अग्रसर हो सके।